अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर की कुछ किस्में हैं। देखिए हम लोगों ने कल किया था कि वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की दो तरीके थे, एक सिंबॉलिकल था और दूसरा ग्राफिकल मेथड था। तो ग्राफिकल मेथड क्या था कि ये वेक्टर है, ठीक है, और ये इसका लेंथ है और लेंथ जो है ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और जो एरो हेड है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि 5 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जेहन में क्या आ रहा है, आपकी जेहन में ये आ रहा होगा कि ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है एक बॉडी पे, और कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है। सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, सही है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी जहन में क्या आ रहा है, तो आपकी जहन में ये आना चाहिए कि ये इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। सही है। तो ये जो है ये अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की टाइप्स है। लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर कौन से वेक्टर को कहोगे, टू वेक्टर ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में और may not be सेम। मतलब ये होगा कि दो ऐसे वेक्टर जिसकी कैरेक्टरिस्टिक और डायरेक्शन दोनों सेम हो, बस ये दोनों शर्त है, मैग्नीट्यूड का कोई शर्त नहीं। मतलब मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। क्या मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर या फोर्स का वेक्टर है, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन। सही है। अब एक बंदे ने इस बॉडी पे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, कितना, 2 न्यूटन। अब दूसरा बंदा आ जाता है, उसने भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में। तो देखिए इन दोनों की, देखिए लाइक वेक्टर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। तो इसने भी 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इसने भी 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, या इसने 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। अब देखिए ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सेम हो गई, डायरेक्शन भी सेम है। तो फिर हम इस दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर। चाहे ये 3 हो ये 2 हो, तो आप इसको कह सकते हो कि ये लाइक वेक्टर है। सही है, क्लियर। अब इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखता हूं कि ये बॉडी है, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग मुझे ये बताएं, ये दोनों लाइक वेक्टर है, नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सेलरेशन है, ये क्या है, फोर्स है, नेचर चेंज हो गया। सही है। मतलब 2 फोर्स होनी चाहिए, 2 एक्सेलरेशन होनी चाहिए, 2 क्या होनी चाहिए, वेलोसिटीज होनी चाहिए, 2 मोमेंटम होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये लाइक वेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक सेम। अब मैग्नीट्यूड 3 हो, इसका मैग्नीट्यूड 3 है या 2 है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 2 हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, दोनों का 2 न्यूटन हो तो अच्छी बात है। अगर दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो तो वो लाइक वेक्टर हो सकते हैं। मतलब डायरेक्शन और दूसरी बात नेचर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, इक्वल वेक्टर के लिए 3 शर्त हैं, 3 शराइत हैं। 2 वेक्टर ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। मतलब 2 ऐसे वेक्टर जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, कैरेक्टरिस्टिक भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल इस तरह कर लेता हूं, इस बॉडी पे जो है 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूं और दूसरा बंदा भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है, दोनों डायरेक्शन भी सेम है, नेचर फोर्स है दोनों का,
और तीसरी बात क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर भी है, लाइक वेक्टर भी है। सही है, ये दोनों इक्वल वेक्टर भी है और लाइक वेक्टर भी है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या थे, सिर्फ लाइक थे लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं थे। क्लियर, इजी है। When two vector at 90 degree to each other, the vector we call orthogonal vector। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, यहां पर पड़ी हुई है, एक बंदा इस तरह करता है, इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करते हैं 2 न्यूटन, और दूसरा बंदा जो है इस डायरेक्शन पे 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये इन दोनों का अगर आप एंगल देख ले, कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर है। सही है। फॉर एग्जांपल मैं वही एग्जांपल देता हूं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिवर है, इस डायरेक्शन में जा रही है, नदी है, स्ट्रीम है, इस डायरेक्शन में इसका ये जा रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास कश्ती है, सही है, तो आप इस तरह कर रहे हो कि आपका जो इंजन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस चीज का इंजन, किश्ती का इंजन, फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये नदी जो है कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो नदी का फोर्स है और ये किश्ती का जो इंजन का फोर्स है, ये आपस में क्या है, 90 डिग्री। अब ये एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ये नदी की जो वाटर है, ये जब फोर्स अप्लाई करता है तो मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में पैदा कर रहा है, और ये फोर्स ये एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में, इसका इंजन का जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पैदा कर रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे की क्या है, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर। आसान है। नल वेक्टर, नल वेक्टर किसे कहते हैं, when the magnitude of a vector is 0, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। जस्ट उसके साथ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड उसका क्या हो, 0 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, हाँ नल वेक्टर का एग्जांपल ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सही है, मैंने क्या किया, यहां से जो है 1 न्यूटन फोर्स हटा दिया, तो फोर्स मेरे पास कितना रह गया, 1 न्यूटन। अब फिर मैंने 1 न्यूटन इससे हटा दिया, तो हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0। डायरेक्शन तो इसका ये था पहले से, तो अभी मैंने इसको 0 किया, तो मैं कहूंगा कि ये जो है नल वेक्टर है। सही है। लास्ट, हाँ एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल किसे कहते हैं, when two vector are opposite in direction, मतलब थीटा जो है वो क्या हो, 180 हो टू ईच अदर, एक दूसरे को, तो फिर उसको हम क्या क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दूसरा बंदा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे। ये देखिए ये जो डायरेक्शन है आपस में क्या हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे को क्या है, एंटी पैरेलल है। और इसका एंगल अगर आप लोग देख लोगे तो किस तरह आएगा, पहले मैंने इस वेक्टर को ड्रा किया, फिर मैंने इस वेक्टर को ड्रा किया, तो ये देखिए 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो इस तरह गाड़ी को मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, गाड़ी को मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इंजन का फोर्स के कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब दूसरा बंदा आता है कि वो इस डायरेक्शन में, वो कहते हैं कि मैं इस गाड़ी को रोकना चाहता हूं, इस गाड़ी को मैं रोकना चाहता हूं। जब ये इस गाड़ी को रोकना चाहेगा तो किस तरह करेगा, तो ये बिल्कुल इसकी 180 डिग्री पे, मतलब अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये अपोजिट फोर्स अप्लाई किया इसने, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों फोर्स एंटी पैरेलल है एक दूसरे को, क्योंकि ये जो है इसके साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। या फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इस तरह रस्सी इसके साथ अटैच कर ले और ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हो। फॉर एग्जांपल ये इसको रोकना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसको चाहिए कि कितना लगाए, 10 न्यूटन। तो देखिए ये एक दूसरे को क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, क्योंकि देखिए ये वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो इन दोनों का जो एंगल है वो कितना बन रहा है,
इजी है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर आपने किसी वेक्टर का जस्ट मैग्नीट्यूड बताना हो, क्या बताना हो, मैग्नीट्यूड बताना हो, तो फिर आप उसको क्या कहोगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, किसी बॉडी की वेलोसिटी है, तो ये वेक्टर की एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड बताना चाहता हूं, तो फिर आप उसको किस तरह शो करोगे, v 2 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरी बात, अगर आपने इस तरह लिख लिया v 2 मीटर पर सेकेंड, v मॉडुलस 2 मीटर पर सेकेंड और v 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, बिल्कुल वेक्टर है ही नहीं, ये स्पीड की बात हो रही है और ये वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेक्टर तो है, जस्ट मैग्नीट्यूड हमने शो किया है। तो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम फिर क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड वेस्ट लग रहा है, तो आप इसको किस तरह शो करोगे, एज अ वेक्टर फॉर्म में एल्जेब्रिकली, तो किस तरह, 2 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट, ये आपने पूरी वेक्टर को शो किया। यह डिस्प्लेसमेंट है, चलिए डिस्प्लेसमेंट है, तो 2 मीटर। अब मैं आपको कहता हूं कि जस्ट इस वेक्टर को तो ड्रा कर ले, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड मतलब लिख लें, तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह लिखना है, मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। तो इसकी आपके जहन में क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन शो नहीं हुआ है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर यहां पर इस तरह आया है। अगर आपने इस तरह लिख लिया 2 मीटर, तो आपके जहन में क्या होगा, ये वेक्टर नहीं, ये जस्ट क्या है, डिस्टेंस की बात हो रही। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। हाँ, यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली 1 एट, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, यूनिट। यूनिट आपको पता है, यूनिट हम 1 को भी कहते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है टुवर्ड वेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, सही है। अब मैं इस तरह करता हूं कि इससे मैं 9 मीटर को, कितनी मीटर को, 9 मीटर को मतलब इससे कट कर लेता हूं, जस्ट इस वेक्टर को, चल पहले मैं 2 पे डिवाइड करता हूं, जब इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर, तो 5 मीटर इस तरह आएगा, इससे कम आएगा, इसके हाफ आएगा। अब देखिए मैं इस 5 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वेस्ट, इसको मैं मजीद जो है कट करता हूं, 5 पे डिवाइड करता हूं इसको मजीद, मतलब मैं कहता हूं कि ये और भी छोटा हो जाए, इससे 1 आ जाए, तो इससे 1 अगर मैं लेके आना चाहता हूं तो इसका जो इस तरह इसकी लेंथ होगी, सही है। मतलब 5 1 2 3 4, बस मैंने इसका एक टुकड़ा लिया, तो ये अब कितना हो गया, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड वेस्ट। अब मैं क्या कहूंगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ये वाला है। अब एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉडी जा रही है, कितनी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, 50 पे डिवाइड कर ले, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर को 50 पे मजीद डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ये इसका यूनिट वेक्टर ये होगा, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, मतलब हर एक वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, हर एक वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, उसमें डिवाइड करो। किस तरह, देखिए यूनिट वेक्टर आप किस तरह निकालोगे, देखिए
पूरा का पूरा वेक्टर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरा का पूरा वेक्टर, मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। एक्सेलरेशन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्शन मैंने शो किया नॉर्थ, सही है। अब मैं कहता हूं कि इसका यूनिट वेक्टर निकाले, तो इसका यूनिट वेक्टर आप किस तरह निकालोगे? हाँ, तो इसका जो मॉडुलस होगा, पहले इसका मॉडुलस लिख लें। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना होगा? शाबाश, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड। ये तो मॉडुलस हो, मतलब ये होगा कि इसकी मॉडुलस पे डिवाइड कर ले तो आपको क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो किस तरह मिल जाएगा? शाबाश, हाँ, यूनिट मतलब ए को ए मॉडुलस पे डिवाइड कर ले, सही है। तो ए हमारे पास क्या है? 30, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है? 30, क्या आ गया? 1। यहां पर क्या रह गया? नॉर्थ रह गया, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड नॉर्थ। अब इसको मैं क्या कहूंगा? यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहूंगा? यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? इसको हम एफ कैप, अगर फोर्स हो तो एफ कैप से, अगर वेलोसिटी हो तो वी कैप से, और अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो एस कैप से। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? अगर मैं वेक्टर ए को मॉडुलस ऑफ वेक्टर पे डिवाइड करूं तो मुझे मेरे साथ क्या आएगा? वेक्टर, यूनिट वेक्टर आएगा कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। क्लियर? तो यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया है। क्वांटिटी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जब उसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो एंड टू डायरेक्शन हो। अब वेक्टर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल फोर्स है, अब इसकी जगह आप एक्सेलरेशन भी लगा सकते हो। तो उसका मैग्नीट्यूड को हम किस चीज के जरिए मतलब लिख सकते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मॉडुलस ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस ऑफ फोर्स कहते हैं कि नहीं? एंड टू डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा? यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर को आप किस तरह निकालोगे? हाँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ एरो, मॉडुलस, उल्टा लिख लिया, एफ एरो डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मतलब ये इस तरह लिखना या इस तरह लिखना, जिस सेंस से भी आपको समझ आता हो तो बात ठीक है दोनों। मतलब में हम लोगों ने क्या निकाला? जस्ट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये आसान है। अब देखिए, यूनिट वेक्टर जो है ये 3 डायरेक्शन में होते हैं। मतलब इसकी अगर डायरेक्शन हमने शो करना हो तो हम फिर किस तरह शो करेंगे? अगर एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर हो तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? आई से शो करेंगे। अगर वाई डायरेक्शन में हो तो उसको जे से शो करेंगे। अगर जेड डायरेक्शन में तो उसको जेड डायरेक्शन में हो तो उसको के से शो करेंगे। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मैं कहता हूं कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में शो करें। तो आप मुझसे क्या पूछोगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैं कहता हूं कि 2 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में है तो आपने किस तरह शो करना है? 2i, मतलब f इज इक्वल टू 2i। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब 2 न्यूटन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अगर इस तरह हो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इस बॉडी पे दो डायरेक्शन में 2 बंदे फोर्स अप्लाई करते हैं। इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन अप्लाई करता है और इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में, बॉडी एक है। मतलब एक बंदा चाहता है कि मैं इस तरह बॉडी को मूव करूं और दूसरा बंदा आता है कि मैं इस तरफ मूव करूं, तो बॉडी मतलब कहां पे आएगी? मतलब इस तरफ और ये इस तरफ, तो बॉडी मतलब कुछ इस फासले पे जाएगी। इस तरह तो नहीं होगी कि सीधा जाएगी, या इस तरह तो नहीं होगी कि इस तरह सीधा जाएगी, क्योंकि इस साइड से भी फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी फोर्स लग रहा है। तो मतलब यह है कि बॉडी जो है इन दोनों के दरमियान जाएगी। या मैं इसको इस तरफ से शो करता हूं,
4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। तो देखिए ये बॉडी कहाँ जाएगी, इस तरह सीधा आएगी, ऊपर जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इन दोनों के दरमियान आएगी, या इस तरफ आएगी या इस तरफ या इस तरफ। ये मालूम कर सकते हैं हम फिर बाद में कि कौन सी डायरेक्शन में आएगी ये बॉडी। अब देखें अगर इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में आप किस तरह लिखोगे, हाँ F इज इक्वल टू हाँ 3 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो -x है ना इस डायरेक्शन, तो क्या होगा -3i, और ये कौन सी डायरेक्शन है 4j + 4j। तो आपकी ज़हन में बात क्लियर हो गई कि नहीं। ये i क्या है, i कैप जो है ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है 1 है। अगर 1 को आप किसी भी हिस्से से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। क्लियर, तो मसला होना शुरू बना इजी ना, द यूनिट वेक्टर। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कहता हूं कि ये x डायरेक्शन में है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है। अगर अभी इसके साथ डायरेक्शन नहीं शो हुआ है तो आप इसको इसके साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हो। यूनिट वेक्टर क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यूनिट, आप देखिए 1 को क्या कहते हो, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट पड़ता है, 1 मीटर तो 2 मीटर, तो 1 मीटर क्या है, 1 मीटर क्या है यूनिट वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर 1 मीटर है। तो x डायरेक्शन में तो आप इस तरह इसको लिख सकते हो 2 मीटर i, मतलब 2i, 2 मीटर i फिर नहीं लिख सकते हो, क्या लिखोगे 2i, तो 2i का मतलब 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड i x डायरेक्शन। मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर से आप इस तरह फायदा ले सकते हो। अगर किसी बॉडी के किसी क्वांटिटी के साथ वेक्टर ना हो, डायरेक्शन ना हो, तो आप डायरेक्शन ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 किसी भी हिस्से के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।